तो मैं आज अपने इंडोर प्लांट लगाने वाला हूँ। तो इंडोर प्लांट लगाने के लिए पहले मैं उसकी सॉइल प्रिपेयर कर रहा हूँ। सॉइल बनाने के लिए इंडोर प्लांट की उसमें हमें आधी मिट्टी, उसमें कंपोस्ट डालनी है, खाद डालनी है। कंपोस्ट आप कोई भी डाल सकते हैं। कोई आप लीफ पत्तों की खाद डाल सकते हैं, गोबर खाद डाल सकते हैं, होममेड कंपोस्ट डाल सकते हैं। कोई भी खाद जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। आज मैं ये स्नेक प्लांट लगाने वाला हूँ। उसके लिए मैंने कोकोपीट की जगह कोकोनट सेविंग का इस्तेमाल किया है। और कोकोनट सेविंग को पहले मैंने थोड़ा सा मिट्टी में ऐड किया है, और उसके बाद मैंने जो मैंने प्लांटर में होल किया है उसके नीचे भी रखा है, जिससे उसमें ठंडक मिलती रहे और उसमें मॉइस्चर भी बना रहे, और साथ में वो होल को कवर करने के भी काम आएगी। उस मिट्टी को बहुत अच्छे से भरना है, दबा दबा कर भरना है, जिससे उसमें कोई भी एयर पॉकेट ना छूट जाए। मिट्टी को आपका पूरा आधे जगह तक भर देनी है। और उसके बाद आपको स्नेक प्लांट को अपनी पॉलीथीन से निकालना है। आप जब पॉलीथीन से उसे निकालें तो ध्यान रखें कि उसकी रूट ना डिस्टर्ब हो। और यदि आप उसे ढंग से नहीं निकाल पा रहे तो आपको सीज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाल रहा हूँ। सेंसेवेरिया को इतना बड़ा सा पॉट नहीं चाहिए होता, छोटा सा ही पॉट चाहिए होता है, क्योंकि उसकी रूट बहुत छोटी सी, क्योंकि सकुलेंट फैमिली की रूट बहुत छोटी सी होती है, तो उसके लिए ज़्यादा कंपोस्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। 2 मुट्ठी कंपोस्ट उसके लिए काफ़ी है। उसके बाद हम सेंसेवेरिया को उससे निकाला है। नीचे की एक्सेसिव मिट्टी हटाकर उसको रूट बॉल में, एक रूट बॉल उसकी दबानी है, इंटेक्ट करनी है, एक साथ दबाकर बहुत अच्छे से उसे रखना है, और नीचे की एक्सेसिव मिट्टी हटा देनी है। थोड़ी सी मिट्टी रखना भी ज़रूरी है, जिससे उसमें उसकी सॉइल उसके पास ही रहे, थोड़ी सी मदर सॉइल। और उसके बाद उसे दबाकर अपने पॉट में रख देना है। पॉट में रखने के बाद हम कोने से उस मिट्टी को डालना शुरू करेंगे, और उस सॉइल मिट्टी को तब तक इतना डालना है कि उसके नीचे की जो रूट है वो पूरी कवर हो जाए। यदि पूरी रूट ढकेगी नहीं तो उसकी जो ऊपर की रूट है वो सूरज की गर्मी से या गर्मी से सूखने लगेगी। इसमें यदि आपके पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोकोपीट को कोकोपीट की जगह कोकोनट की सेविंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है। आप घर में भी कोकोपीट बना सकते हैं, उसकी वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। तो पूरा उसे ढककर अच्छे से दबा देना, जिससे कोई भी एयर पॉकेट ना रहे। बैग में वो जो सेंसेवेरिया आया है उसकी मिट्टी मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वह जो मिट्टी है वो चिकनी है। चिकनी मिट्टी प्लांट की ग्रोथ को रोकती है। तो यदि आप भी कोई प्लांट लाएं हैं और उसको आपको रिपोर्ट करना है तो उस मिट्टी का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि वह आपके प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा, ना कि बढ़ाएगा। उसके बाद जब आपकी सारे मिट्टी आपने डाल दी है, उसके बाद उसमें आप फ्रिक्वेंटली वाटरिंग करें। ये मेरी सिंगोनियम की कटिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कुछ वीडियो पहले, उसमें भी रूट आ गई है। उसके बाद मैंने सेंसेवेरिया में पानी डाला है। पानी आपको ऐसा डालना है कि वह जो क्या है, नीचे के होल से, ड्रेनेज होल से पानी निकलने लग जाए। वाटरिंग करने के बाद थोड़ी देर आप रुकिए, और उसके बाद उसमें फिर से वाटरिंग करिए, क्योंकि अभी मिट्टी नहीं है तो उसे पानी की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद इसे सेमी शेड में रखना है, छाँव में रखना है, और इसे बिल्कुल भी वाटरिंग अब नहीं करनी है। और फिर 3-4 दिन बाद आप इसे धूप दिखा सकते हैं, 3-4 घंटे की। और उसके बाद उसमें जब उसकी ऊपर की थोड़ी सी सॉइल सूख जाए उसके बाद उसमें आप वाटरिंग कर सकते हैं। अब मैं इधर अपना ये जो सिंगोनियम है वह लगाने शुरू कर रहा हूँ। तो इधर मैंने वही मिट्टी तैयार कर रहा हूँ जिसमें थोड़ी सी मिट्टी है, कोकोनट सेविंग है, और उसमें मैं थोड़ी सी कंपोस्ट ऐड करूँगा। और यदि आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें नीचे से होल करने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसमें होल करें। मैंने इस प्लांटर में कम से कम 4-5 होल किए हैं, और उसके बाद नीचे से उसमें कोकोनट सेविंग लगाकर उस कंटेनर को आधा भरा है।
कटिंग को बीच में रखा है, या आप होल कर कर आप पहले मिट्टी भर लें और उसके बाद होल कर कर उसमें उसकी कटिंग को लगा सकते हैं और बिल्कुल से प्रेस कर सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं कि कटिंग को मिडल में रख कर उसके आसपास मिट्टी डाल सकते हैं। तो मैंने इधर पहले कटिंग को बीच में रखा और उसके आसपास कटिंग मिट्टी डालने लगा। इधर सिंगोनियम लगा दिया है, अब मैं इसमें पानी देने वाला हूँ। वैसे ही मैंने फ्रिक्वेंटली इसको वाटरिंग करी है और जब तक पानी दिया जब तक उसके ड्रेनेज होल से पानी निकलने नहीं लगा। ये मैंने अपने 3 प्लांट तैयार कर लिए हैं। थैंक यू।